तो सभी भाई और बहनों को मेरी तरफ से जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। तो बस मैं आप लोगों को सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूंगा, हो सकता है आपसे आपको दिन में 2 एपिसोड्स के बदले 3 एपिसोड देखने के लिए मिले, बट हाँ, एक एपिसोड उनमें से ट्रांजिशन एकेडमी का नहीं बल्कि दूसरे मांगा का होने वाला है, जिससे आप लोगों को पहली एक बार क्लियर हो जाएगा कि मैं कौन सा मांगा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और अगर आप लोगों को वो अच्छा लगता है तो आप मुझे कमेंट में बता देना, अगर नहीं भी अच्छा लगता है तो भी आप मुझे कमेंट में बता देना, जिसकी टाइमिंग थोड़ी दोपहर की ही रखने वाला हूँ, जिससे आप लोगों के ट्रांजिशन एकेडमी में कोई भी दिक्कत परेशानी ना आए, क्योंकि मुझे भी ये मांगा काफी ज्यादा ही पर्सनली पसंद है। एंड जैसे ही इसका सीजन 4 भी आएगा मैं उसको भी तुरंत ही एक्सप्लेन कर दूंगा, आप टेंशन मत लेना। तो चलो अब बिना ज्यादा बातचीत को आगे बढ़ाए या फिर बातचीत को लंबा करे, बढ़ते हैं अपने नए वाले एपिसोड की तरफ को। एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हमारी यहाँ पर शुरुआत ही काफी ज्यादा ही धमाकेदार होती है, जहाँ पर हम देखते हैं इंग्लैंड के अंदर काफी ज्यादा ही विस्फोट हो रहे होते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर अपना सीन शिफ्ट होता है एक स्केलेटन आर्मी में, जिसे हम अनडेड आर्मी भी कह सकते हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पर लिविंग पर्सन्स भी आपस में फाइट कर रहे होते हैं, जहाँ वो बोलते हैं तुम पिग्स यहाँ इंग्लैंड से चले जाओ। उसके बाद हम थोड़ी देर बाद यहाँ पर एक पर्सन को देखते हैं जिसके हाथ में स्वॉर्ड होती है एंड वो काफी ज्यादा इंजर्ड भी होता है, लेकिन उसके सामने खड़ी होती है यहाँ पर एलिस। और एलिस यहाँ पर किसी मैदान में नहीं खड़ी बल्कि वो अपने स्केलेटन मॉन्स्टर के ऊपर बैठी होती है और उसी के नीचे पूरी उसकी अनडेड आर्मी खड़ी होती है। जिसके बाद हम देखते हैं वही पर्सन एलिस के पास जाता है और बोलने लगता है, लेडी एलिस आखिरकार आप ये क्यों कर रही हैं? आखिरकार आप जैसी ग्रेट कैटलिज्म हीरो ये सब कैसे कर सकती हैं? बट तभी हम देखते हैं जो एलिस होती है वो अपने एक अनडेड स्केलेटन को उसी पर्सन पर अटैक करने के लिए बोल देती है, जिसकी वजह से वो स्केलेटन उसी पर्सन पर अटैक करने के लिए आगे भी बढ़ जाता है। बट तभी हम देखते हैं वहाँ पर क्वीन आ जाती है और वो चिल्ला कर बोलती है, इस सब को बंद कर दो। और इसी आवाज की वजह से वो स्केलेटन भी अचानक से रुक जाता है। और यहाँ पर क्वीन को देखने के बाद एलिस बोलती है, ओहो देखो तो जरा यहाँ पर कौन आया है, हमारी प्यारी सी छोटी पपेट डॉल। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर क्वीन आ जाती है एंड उन्हीं के पीछे खड़े होते हैं सर रोबोट। जिसके बाद यहाँ पर एलिस वापस से बोलती है, अगर तुम यहाँ पर एक पपेट हो तो तुम्हें ऐसे खुले में नहीं आना चाहिए, बल्कि तुम आराम से जाकर पैलेस के अंदर बैठ जाओ। आखिरकार तुम यहाँ पर आई क्यों हो? इसके बदले यहाँ पर फिर क्वीन पूछती है, तुम ये सब कर क्या रही हो? जिसके जवाब में यहाँ पर एलिस बोलती है, क्या कर रही हूँ? आखिरकार तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या कि ये सब क्या चल रहा है? हमारी क्वीन सच में ही काफी ज्यादा जिद्दी है, लेकिन सच में अब मेरे सबर का बांध भी यहाँ पर टूटता जा रहा है। जितना सुनने के बाद यहाँ पर जो क्वीन होती है वो थोड़ी शॉक हो जाती है, बट तभी उसके बाद यहाँ पर अपने रोबोट उस पर्सन के पास चले जाते हैं एंड उसकी हेल्प करने लगते हैं। जहाँ पर इस सब को देखने के बाद अपनी क्वीन काफी ज्यादा ही घबराने लगती है। और उसके बाद फिर वो एलिस से बोलती है, तुम्हें सिर्फ मेरा थ्रोन ही चाहिए ना? जिसे सुनने के बाद यहाँ पर एलिस काफी ज्यादा ही मुस्कुराते हुए बोलती है, ओह तो तुम काफी ज्यादा समझदार भी हो। बट हम देखते हैं ये सब कुछ सुनने के बाद रोबोट काफी ज्यादा ही गुस्से में आ जाते हैं और उसके बाद फिर वो चिल्लाते हैं, एलिस तुम्हें क्या लगता है ये सब काम जो तुम कर रही हो इस काम को लोग तुम्हारे एक्नॉलेज करेंगे? एंड उसके जवाब में एलिस बोलती है, एक्नॉलेज? ये तो सच में काफी ज्यादा ही अमेजिंग है। खैर कोई मुझे एक्नॉलेज करे या फिर ना करे, मैंने अपने क्वीन बनने के फैसले को खुद से डिसाइड किया है, तो मुझे किसी की भी परमिशन की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं एलिस एक ग्रेट कैटलिज्म हीरो हूँ। और वो इतना बोलने के साथ ही यहाँ पर काफी ज्यादा स्माइल करने लगती है। जिसके बाद फिर वो वापस से कंटिन्यू करते हुए बोलती है, यहाँ पर सिर्फ मैं ही एक ऐसी पर्सन हूँ जो कि इन बेवकूफ ह्यूमंस को कंट्रोल कर सकती हूँ। उसके बाद हम देखते हैं क्वीन बोलने लगती है, अगर तुम्हें मेरा थ्रोन ही चाहिए तो वो मैं तुम्हें दे दूंगी। जिसे सुनने के बाद यहाँ पर रोबोट काफी ज्यादा ही शॉक होते हुए बोलता है, क्वीन आखिरकार आप ऐसा क्यों कर रही हैं? लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर क्वीन रोबोट की बिल्कुल भी नहीं सुनती और उसके बाद फिर वो वापस से कंटिन्यू करते हुए बोलती है, मैं ये अपने सर से बेकार सा क्राउन उतार दूंगी, तो प्लीज अपनी इस पागलपंती को यहीं पर बंद कर दो। लेकिन फिर भी यहाँ पर रोबोट वापस से क्वीन से बोलता है, क्वीन आखिरकार आप ऐसा क्यों कर रही हैं? ऐसा मत करो। जिसके बाद हम देखते हैं ये सब कुछ सुनने के बाद एलिस का रिएक्शन कुछ ज्यादा ही चेंज हो जाता है और उसके बाद फिर वो बोलती है, मैंने पहले ये सोचा था कि मैं तुमसे सिंपली जाकर थ्रोन ले लूंगी, लेकिन अब मैंने यहाँ पर अपने माइंड को चेंज कर दिया है। जिसके बाद हम देखते हैं ये सुनने के बाद क्वीन काफी ज्यादा ही हैरान हो जाती है और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं एलिस किसी को कमांड देते हुए आगे बढ़ने के लिए बोल देती है और उसके बाद फिर वो बोलती है, आज सारी सिटीजन्स को ये पता ही चल जाए कि आखिरकार इंग्लैंड के अंदर क्वीन बनने का हक किसका है, कौन असली क्वीन है। और यहाँ पर ये सब कुछ देखने के बाद रोबोट काफी ज्यादा ही गुस्से में आ जाते हैं और उसके बाद फिर वो बोलते हैं, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई? बट हम देखते हैं क्वीन सर रोबोट को शांत कर देती है, जिसे देखने के बाद यहाँ पर रोबोट वापस से बोलते हैं, क्वीन। लेकिन क्वीन यहाँ पर बात काटते हुए बोलती है, मुझे माफ करना रोबोट, मैं अब यहाँ पर और ज्यादा पीपल्स को सफर होते हुए नहीं देख सकती, क्योंकि
क्योंकि मेरी ग्रैंड मदर ने मुझसे एक बात बोली थी कि कोई भी पर्सन कुछ भी कर सकता है जब वो उसे सच्चे दिल से चाहे, लेकिन वो सब पॉसिबल सिर्फ उनके वर्ल्ड के अंदर है और मेरे वर्ल्ड के अंदर ये सब कुछ इम्पॉसिबल है। जिसके बाद हम देखते हैं ये सब कुछ सुनने के बाद रॉबर्ट काफी ज्यादा ही उदास हो जाते हैं और उसी के साथ यहाँ पर फिर क्वीन घुटने टेकते हुए एलिस के सामने बैठने लगती है और यहाँ पर क्वीन को घुटने टेकते हुए देख जितने भी हंटर्स होते हैं वो सभी चिल्लाते हुए बोलने लगते हैं ये मत करो, प्लीज ऐसा मत करो। और रॉबर्ट भी काफी ज्यादा चिल्लाते हुए बोलते हैं क्वीन ऐसा मत करो। बट यहाँ पर क्वीन को ऐसा करते हुए देख एलिस काफी ज्यादा ही मुस्कुराने लगती है और देखने में ऐसा लगता है जैसे उसके सारे प्लान्स कामयाब होते जा रहे हैं। जिसके बाद यहाँ पर क्वीन घुटने टेकने के बाद बैठ जाती हैं और उसके बाद फिर वो सोचने लगती हैं ये स्टार्टिंग से ही एक काफी ज्यादा ही अच्छा डिसीजन था, क्योंकि वैसे भी ये क्राउन मेरे ऊपर बिल्कुल भी सूट नहीं करता। और हम देखते हैं ये सब कुछ बोलते हुए क्वीन काफी ज्यादा ही उदास होती हैं और उसी के साथ साथ फिर क्वीन बोलती हैं वैसे भी इसका वेट मेरे से बिल्कुल भी हैंडल नहीं हो पा रहा था। लेकिन हम देखते हैं तभी कोई क्वीन का हाथ पकड़ता है और उन्हें ऊपर उठाने लगता है। एंड वेल यहाँ पर एंट्री हो जाती है अपने किम स्योजन की, जिसे देखने के बाद यहाँ पर क्वीन पहले तो थोड़ी सी शॉक होती है, लेकिन उसके बाद फिर वो बोलती हैं हंटर किम स्योजन। और उसके बाद यहाँ पर अपना किम बोलता है अपने सर को कभी भी डाउन मत करो, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर अपने हेड को डाउन करती हो तो वही तुम्हारे एटीट्यूड को रिफ्लेक्ट करेगा, जिससे तुम काफी ज्यादा वीक लगोगी। और लेडी एरिस, क्या तुम यहाँ पर एक कंट्री की क्वीन हो? बल्कि नहीं, तुम यहाँ पर अपने सिटीजन्स के लिए एक क्वीन हो। और वैसे भी जो सिटीजन्स हैं वही तो एक देश हैं, तो इसलिए कभी भी किसी के भी सामने मत झुको, वरना इससे तुम्हारा जो क्राउन है वो जरूर से गिर जाएगा। एंड हम देखते हैं ये सब कुछ अपने पीछे खड़े हुए हंटर्स भी सुन रहे होते हैं, जिसके बाद फिर वो बोलते हैं हाँ ये बिल्कुल सच है और हम वैसे भी आपके लिए खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करेंगे। अगर वैसे भी हमें कुछ और चाहिए होता तो आखिरकार हम यहाँ पर क्यों रुकते, बल्कि हम काफी ज्यादा पहले ही सब कुछ छोड़कर भाग जाते। और हम देखते हैं उसके बाद जो अपने रॉबर्ट होते हैं वो अपने घुटने टेक कर क्वीन को रिस्पेक्ट शो करते हैं और उसके बाद फिर वो बोलते हैं क्वीन प्लीज आप हमारे लिए अपने हेड को कभी भी डाउन मत करो। जिसके बाद हम देखते हैं ये सब कुछ सुनने के बाद एलिस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो काफी ज्यादा चिल्लाते हुए बोलने लगती है हे पपी डॉल, आखिरकार तुम क्या कर रही हो? तुमने अभी तक मेरे सामने अपने घुटने क्यों नहीं टेके हैं? और उसके बाद हम देखते हैं उसके बाद अपना किम बोलता है अब तुम यहाँ पर प्रूफ करो कि तुम एक क्वीन हो। जिसके बाद हम देखते हैं जो अपनी क्वीन होती है वो काफी ज्यादा गुस्से में अपनी आंखों को ओपन करती है, जिसे देखने के बाद एक बार जो एलिस होती है वो भी घबरा जाती है। एंड उसी के बाद फिर वापस से क्वीन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलती है एलिस तुम एक ग्रेट कैटलिज्म हीरो तो बिल्कुल भी नहीं हो और ना ही कुछ और, तुम सिर्फ एक गद्दार हो। तुम मुझे यहाँ पर 100 टाइम्स बल्कि नहीं 1000 टाइम भी तुम मुझे हार्म करो, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कहूंगी। बट अगर तुमने एक बार भी किसी भी सिटीजन्स को हार्म करने का ट्राई भी किया तो ये सच में बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और अगर वैसे भी तुम सिटीजन्स को नुकसान पहुंचा ही रही हो तो तुम आखिरकार गद्दार नहीं तो और क्या हो? मतलब अपने सिटीजन्स को ही हार्म करना ये तो एक गद्दार ही कर सकता है। एलिस एक डार्क विच और साथ ही साथ तुम एक गद्दार भी हो और मैं तुम्हारे इस गद्दारी के क्राइम की वजह से तुम्हें फांसी की सजा सुनाती हूँ। और इतना बोलने के साथ यहाँ पर क्वीन पीछे पलटती है और फिर वो बोलती है रॉबर्ट, जिसके जवाब में रॉबर्ट बोलते हैं यस क्वीन। और हम देखते हैं उसके बाद अपनी क्वीन कमांड देती है तुम इसे किसी भी हालत में फांसी की सजा दो। जिसके बाद यहाँ पर अपने रॉबर्ट बोलते हैं आप चिंता मत करिए क्वीन, मैं अपनी इस लाइफ को भी रिस्क पर लगाकर आपके ऑर्डर को कंप्लीट करूंगा। और इतना बोलने के बाद यहाँ पर फिर सर रॉबर्ट बोलते हैं नाइट्स तुम सब अपने वेपन्स को तैयार कर लो, क्योंकि अब हम इस गद्दार को इसकी फांसी की सजा किसी भी हालत में देकर रहेंगे। जिसके जवाब में यहाँ पर सारे नाइट्स बोलते हैं यस सर। उसके बाद हम देखते हैं जो अपना किम है फिर वो एलिस से बोलता है हाँ तो अब क्या, तुम जिस ट्रू क्वीन की बात कर रही थी वो तो मेरे साइड में ही खड़ी है। और हम देखते हैं ये सब कुछ बोलने के बाद जो अपना किम है वो भी काफी ज्यादा हंसने लगता है। एंड वेल इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आप लोगों को ये वाला एपिसोड काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। अगर प्लीज अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। कल अपना बर्थडे है तो प्लीज 14 के सब्सक्राइबर्स आज ही कंप्लीट कराने की कोशिश कर लो और मैं इसे एज अ गिफ्ट मान लूंगा। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे शाम को एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। एंड काफी ज्यादा अच्छी बात तो ये है कि आपको शाम की वीडियो में ही फाइट देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि सच में काफी ज्यादा ही अमेजिंग है। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे शाम को एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को।